तो भारत की कोरोना रिपोर्ट आपने देखी। भारत समेत पूरी दुनिया में वायरस का डेथ मीटर 2 लाख तक पहुंच गया है। कोरोना जिस चीन से फैला उसको लेकर कई खबरें भी आ रही हैं। चीन ने बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की है। चीन के अंदर क्या चल रहा है इसका सच कोई नहीं बता सकता है। हमने चीन से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई हैं और सच के करीब जाने की कोशिश भी की है। चीन पर वायरल खबरों की हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वार जीतने के ऐलान के साथ ही चीन इस वक्त दुनिया का बॉस बनना चाहता है। इस वक्त वो सीधे अमेरिका को टक्कर दे रहा है, यानी दुनिया का बिग बॉस बनने के लिए वो सुपर पावर अमेरिका को कमजोर बताकर खुद के ज्यादा ताकतवर होने का दावा कर रहा है। चीन कोरोना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को मजबूती दे रहा है। ये काम हम बहुत ही जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हम ये बात बहुत अच्छी तरह मानते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन को वक्त पर खबर नहीं दी थी। मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि हमें पता चलना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, और हमें चीन समेत कई देशों से बहुत सख्त सवाल करने होंगे। ये करना बहुत जरूरी है। चीन के अखबारों में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चीन ने वो कर दिखाया जो अमेरिका और यूरोप नहीं कर सका। मीडिया में वहां की सरकार की वाहवाही हो रही है। दावा हो रहा है कि चीन कैसे सुपर पावर है, वो कोरोना से उसकी फाइट ने कर दिखाया है। लेकिन कोरोना से लड़ने को लेकर चीन के जो दावे हैं वो बहुत खोखले नजर आ रहे हैं। पहले चीन के दावे सुनिए और फिर बताएंगे कि ये दावे क्यों खोखले हैं। चीन की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है, जबकि कोरोना से मौत के मामले में अमेरिका के मुकाबले चीन में 10% से कम लोगों की मौत हुई है। अब ये दावा कैसे खोखला है ये जानिए। चीन ने जब 23 जनवरी को कोरोना एपिसेंटर वुहान शहर को लॉकडाउन किया था, तब दुनिया को कोरोना के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। अमेरिका में कोरोना का पहला केस ही 20 जनवरी को सामने आया था। अगर वुहान की आबादी देखें तो ये 1 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में वहां की आबादी के अनुपात में ये 1 लाख में 35 लोगों की मौत के बराबर है। वुहान को लॉकडाउन करके चीन ने कोरोना को बांध दिया था, जबकि अमेरिका ने लॉकडाउन ना करके गलती की है और इसकी सजा भी भुगत रहा है। अमेरिका और चीन का कोरोना मीटर देखिए। अमेरिका में करीब 9.5 लाख कोरोना केस हैं, जबकि चीन में ये 83,000 से भी कम है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 53,000 तक पहुंच गई है, जबकि चीन ने इसे 4,600 के आसपास रोक लिया है। लेकिन चीन जो बता रहा है वो सच नहीं है। अब कुछ वीडियो देखिए जो चीन की कोरोना बैटल को एक्सपोज कर देंगे। चीन से आया पहला वीडियो। चीन से वीडियो निकालना बहुत बड़ा काम है। इस वीडियो की चर्चा अमेरिका से लेकर भारत तक हो रही है। इस वीडियो में सड़क पर एक आदमी बेदम पड़ा हुआ है। आसपास के लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन इसके पास जाने से डर रहे हैं। अब दूसरा वीडियो देखिए। चीन से आया अब ये दूसरा सबसे लेटेस्ट वीडियो है। बीच सड़क पर बस खड़ी है और कुछ लोग सुरक्षा किट पहनकर चेकिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन कोरोना केस को अब तक ऐसे ही छिपा रहा है। अब देखिए चीन से आया एकदम नया वीडियो नंबर 3। चीन ने पहले कोरोना संक्रमण को छिपाया, फिर मौतों के आंकड़ों को भी छिपा रहा है। चीन की कोरोना क्रोनोलॉजी का सच अब बाहर आने लगा है। अब वुहान के कुछ लोगों से सुनिए चीन का सच क्या है। चीन में मौत के जो आंकड़े बताए गए हैं, असलियत में उससे 10 गुना ज्यादा मौत हुई है। अगर वुहान की बात करें तो यहाँ कम से कम 20,000 लोगों की कोरोना से जान गई है। वुहान में 2,000 लोगों की मौत होना नामुमकिन है। वाकई यहाँ बहुत ज्यादा मौत हुई है। यहाँ की सरकार अब लोगों की यादें मिटाने का काम कर रही है। सरकार सोच रही है कि कुछ महीनों में लोग सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इन लोगों ने वुहान की वो तस्वीरें देखी हैं जो दुनिया से छिपाई गई, जिन्हें चीन के बाहर जाने नहीं दिया गया। चीन में कोरोना को सेंसर करने के साथ ही मीडिया ही नहीं बल्कि मेडिकल रिपोर्ट्स को भी पूरी तरह सेंसर कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सिर्फ वुहान में ही करीब 20,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और चीन ने इन मौतों को कवर अप कर लिया, यानी दुनिया से छिपा लिया। चीन के कई झूठ हैं और अब धीरे धीरे वहां से लीक हो रहे हैं। चीन ने दुनिया को दिखाया कि कैसे वो 10 दिनों में अस्पताल बना सकता है, लेकिन चीन ने जो दुनिया से छुपाया वो हम दिखाएंगे। चीन में हालात इतने बुरे थे कि 20 परिवारों में से 3-4 फैमिली को ही दवा मिल पा रही थी। किसको दवाई दी जाए और किसको तड़पने दें, ये फैसला करने वाली मेडिकल टीम आज भी पछता रही है।
अस्पताल में उस वक्त 20 से 30 परिवार थे। उन्हें दवाई की बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन मैं उनमें 4 परिवारों को ही दवाई दे सकता था। मुझे चुनना पड़ा किसको सबसे ज्यादा जरूरत है। इसका अफसोस मुझे लंबे वक्त तक रहेगा। चीन में बोलने की आजादी नहीं है, सच दिखाने की आजादी नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, सब कुछ वहां की सरकार के कंट्रोल में है। ऐसे में चीन का सच बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाता है। चाइना से कुछ ऐसे वीडियो बाहर आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि चीन में कोरोना वुहान से निकलकर दूसरे शहरों में पहुंच गया है। आपको लेकर चलते हैं चीन के हार्बिन शहर, जो वुहान से 2340 किलोमीटर दूर है। चाइनीज सरकार के मुताबिक यहां अब तक कोरोना के संक्रमण की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन चीन के दावे और तस्वीरें दोनों अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं। हार्बिन में अचानक कर्फ्यू लगा दिया गया, जगह जगह सड़क को ब्लॉक कर दिया गया, लोगों को घरों से ना निकलने की हिदायत दी जा रही है। चीन को लेकर इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर गुस्सा भड़का हुआ है, क्योंकि चीन से निकला ये वायरस पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। ग्लोब के जिस हिस्से पर भी नजर जाएगी, वहां पर कोरोना से हुई मौतें ही नजर आएंगी। दुनिया में कोरोना के करीब 29 लाख केस हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद 2 लाख तक हो चुकी है। इस बीमारी ने अमेरिका समेत यूरोप के कई देश जैसे इटली, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। ईरान, तुर्की, रूस और ब्राजील कोरोना से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि चीन के खिलाफ कई डिप्लोमेटिक मोर्चे खोल चुके हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई देश इस वक्त चीन के खिलाफ एक फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जो कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। अगर चीन को इस वायरस के बारे में जानकारी थी तो वो जिम्मेदार है। अगर ये गलती है तो गलती ही होती है, लेकिन अगर वो सब जानते थे तब इसके गंभीर नतीजे होंगे। बहुत से ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जिंदगी और बहुत से ऑस्ट्रेलियाई जो हैं उनकी नौकरी इस व्यापारिक रिश्ते पर निर्भर करती है। हम नहीं चाहते कि हम इसे खत्म करें, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया के हितों की हिफाजत करना चाहते हैं। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि कनाडा को कोरोना से लड़ने का जो भी सामान चाहिए वो जल्दी से जल्दी बिना रुकावट के आए, लेकिन ये 2 जहाज जो चीन से आए हैं उन्हें वापस खाली आने के लिए मजबूर किया गया है। अमेरिका में चीन के खिलाफ मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया चीन से रिश्तों पर दोबारा विचार करने की बात कर रहा है। वहीं जर्मनी ने चीन को कोरोना से हुए नुकसान का बिल तक भेज दिया है। कोरोना पूरे यूरोप के लिए काल बना है। जर्मनी में भी कोरोना का कहर जारी है। हालांकि इस जंग में जर्मनी कोरोना से बराबरी से लड़ रहा है। जर्मनी में 1,55,000 से ज्यादा कोरोना केसेस हैं, जबकि करीब 6,000 लोगों की जान जा चुकी है। जर्मनी सीधे तौर पर इसके लिए चीन को जिम्मेदार मानता है और अब वो चाहता है कि चीन को इसकी भरपाई करनी होगी। जर्मनी ने चीन को 130 अरब यूरो का बिल भेजा है। जर्मनी के मुताबिक प्रति व्यक्ति 1784 यूरो का नुकसान हुआ है। देश की जीडीपी भी गिरी है। जर्मनी के कदम से चीन बुरी तरह बौखला गया है। चीन ने इसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा और विदेशियों से नफरत को दर्शाने वाला कदम बताया है। चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट होती जा रही है। फ्रांस ने भी चीन के मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फ्रांस में भी कोरोना ग्रहण लगा हुआ है। फ्रांस में 1,60,000 से ज्यादा कोरोना केसेस हैं, जबकि 22,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फ्रांस का साफ तौर पर कहना है कि चीन दुनिया से कोरोना का सच छिपा रहा है। ऐसे आरोपों से चीन की तिलमिलाहट बढ़ने लगी है और अब चीन ने सफाई देनी शुरू कर दी है। बाकी देशों की तरह चीन पर भी कोरोना अटैक हुआ था। हम भी कोरोना से पीड़ित हैं, हम दोषी नहीं हैं, ना ही हमने कोरोना फैलाया है। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया को एक साथ खड़े रहने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाने का वक्त है। इसके लिए दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना या उस पर जुर्माना लगाना गलत है। दुनिया में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कोरोना विवाद अब यूएन तक पहुंच चुका है। यूएन में स्थायी सदस्य के तौर पर चीन के साथ बैठने वाले दुनिया के 2 ताकतवर देश ब्रिटेन और फ्रांस चीन पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। दोनों देश चीन से इस बात का जवाब चाहते हैं कि आखिर कोरोना वायरस चीन के खास इलाके में सीमित रहकर पूरी दुनिया में फैला कैसे। ब्रिटिश हुकूमत ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोरोना काल के बाद चीन से पहले जैसे संबंध नहीं रहेंगे। उसके साथ नॉर्मल तरीके से बिजनेस करना अब आसान नहीं होगा। यानी दुनिया मानने लगी है कि चीन की वजह से ही कोरोना फैला है। उसने इस बीमारी को लेकर ना दुनिया को वक्त पर बताया और ना ही इसकी ज्यादा जानकारी दी है। दुनिया इस वक्त चीन को इसकी सजा देना चाहती है।